बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत बच्चियों के ड्रेसेस के डिज़ाइंस दिखा रही हूँ, जो कि ईद के हवाले से हैं। कोई भी शादियाँ आती हैं तो उसके हवाले से हैं, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कलर, मेरा मकसद है आपको डिज़ाइनिंग दिखाना। तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो पहला ड्रेस ये है एक जैसे बच्चियों के डिज़ाइन, यानी कि दो बच्चियों के एक ही जैसे ड्रेस के अलग अलग डिज़ाइंस। और ये देखें आप, ये पहला ड्रेस है। पहला ड्रेस ये है राउ सिल्क टाइप जो कपड़ा होता है ना, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, टीपिंग कलर। उसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर का खुद से कॉम्बिनेशन किया है। उस पे साथ जो है वो अच्छी खूबसूरत सी बारीक लेस ली है, और साथ में गोल्डन कलर की किंगरी लेस जो होती है, गोटा किंगरी, वो लगाई है। तो इस तरह से मैंने इस ड्रेस का मैंने ट्यूटोरियल भी शेयर किया है। तो आप जो है वो बेबी गर्ल ड्रेस के मेरी प्लेलिस्ट में जाके ना, मेरे चैनल की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसमें आप आराम से देख सकते हैं बेबी गर्ल्स के जो ड्रेसेस के मैंने किए हैं। तो उसमें मैंने इसका ट्यूटोरियल शेयर किया है। इसकी स्लीव्स लेस रखी है, और उसमें थोड़ी सी मैंने चौड़ी पट्टी अटैच की, उस पट्टी के साथ मैंने किंगरी लेस लगा दी है। इस तरह से ये इसका जो है वो बैक साइड है। फ्रंट बैक दोनों में नीचे वाली साइड पे मैंने इस तरह से वही किंगरी लेस लगा दी है। ऊपर मैंने हुक लगा के फिनिशिंग के साथ इस तरह से इसको एक रेडीमेड जो है वो लुक देने की कोशिश की है। तो इस तरह से एक अच्छा सा आप ड्रेस डिज़ाइनर खुद घर में ही आराम से आप कम बजट में बना सकते हैं। आप बाज़ार से लेंगे तो उनकी सिलाइयाँ भी खुल जाती हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी आपकी मर्ज़ी से नहीं होता, कपड़ा भी अच्छा नहीं होता है, और वो 2 धुलाइयों का होता है, 2 सिलाइयों का भी होता है। तो आप जो है वो खुद अपनी मर्ज़ी से अपने प्यारे-प्यारे से ये प्लेन कपड़े लें, और आप जिस तरह से आपको जो कलर अच्छा लगे, मैंने टीपिंग के साथ ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन किया है। आप कोई भी कलर कंट्रास्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ट्यूलिप शलवार बनाई है, ट्यूलिप शलवार पे भी इसी तरह से गोल्डन लेस मैंने लगाई है, और इस तरह से ऊपर बेल्ट अटैच कर दिया है। इस पूरे ड्रेस का मैंने ट्यूटोरियल अपने चैनल के ऊपर शेयर किया है। तो इसको आपको जो है वो क्लोज़र भी दिखाऊँगी, तो आप क्लोज़ से देखिएगा। खूबसूरत सा 3 साल की बच्ची का ये ड्रेस है, और इसी तरह से इसी ड्रेस की मैचिंग का 2 बहनों का बनाया है, तो वो 1 साल की बच्ची का बनाया है। तो ये देखें, इस तरह से ये इसका खूबसूरत सा लुक देखें। और आप चाहें तो कोई भी, अगर आपके यहाँ घर में शादी शुरू हो रही है, तो आप मायो का कर सकते हैं, येलो बना सकते हैं, ऑरेंज बना सकते हैं। उसके साथ ये ग्रीन कलर की या शॉकिंग पिंक कलर की लेस इस तरह से लगा सकते हैं, तो वो भी खूबसूरत लगेगा। और ये देखें, इस तरह से ये 1 साल की बच्ची का ड्रेस है। उसी ड्रेस के साथ मैंने एक शर्ट पीस ले लिया था, उसमें फिर मेरा कंप्लीट 2 बच्चियों के आराम से पूरे-पूरे ड्रेसेस बन गए। तो ये मैंने थोड़ी-सी लूज़ सी शर्ट रखी है, ताकि ये कि बच्चियों को पहनने में आसानी हो। इसके साथ मैंने कंट्रास्ट किया है डार्क ग्रीन का, काही ग्रीन कलर होता है ना, उस कलर की ऑर्गेन्ज़ा ली है। उसकी मैंने डबल फ्रिल बनाकर, इसका मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ों का टाइम नहीं होता है, तो मैं लेकिन डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। अंदर से मैंने लेकिन बहुत फिनिशिंग से बनाया है। ऑर्गेन्ज़ा जो पट्टी अटैच की है, तो नीचे एक फिनिशिंग पट्टी भी दी है इस तरह से। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसको ओवरलॉक करवा लिया था, और पूरे दोनों ड्रेसेस को, जितने भी ड्रेसेस हैं उन सबको ओवरलॉक करवा लिया था। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, फ्रिल बनाई है। फ्रिल के साथ मैंने वही गोल्डन गोटा किंगरी लगाई है। और उसके बाद मैंने नेक के ऊपर इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इसी तरह से मैंने नेक के ऊपर भी फ्रिल बना के ऑर्गेन्जा की लगाई है। और मैंने बैक साइड से अटैच की थी, ये देखें, इस तरह से हुक पट्टी के साथ अटैच की थी। बैक से अटैच करनी शुरू की थी, फिर फ्रंट पे लेकर गई थी, और उसके बाद फिर दोबारा बैक साइड के ऊपर लाके दूसरी साइड पे ख़त्म की थी। उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने गोटा किंगरी की जो लेस है, उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने वो अटैच की, तो उससे एक खूबसूरत सा लुक आ गया। ये आप देख सकते हैं। तो आप अपनी बच्ची जो 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, जो भी आपके साइज़ की हो, ज़रूरी नहीं है, आप ये डिज़ाइन हर साइज़ की बच्ची पे बना सकते हैं। तो खूबसूरत सा अपनी मर्ज़ी से आप कलर कंट्रास्ट कर लें, चाहे तो यही कर लें, चाहे तो जो आपको जैसा लगे, बेहतर लगे, अपने इवेंट्स के हिसाब से आप बना सकते हैं। ईद आ रही है, ईद पे बच्चियों को इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, मैंने इसका जो थोड़ा-सा ढीला जो है वो पजामा बनाया था, और उसके भी नीचे बिल्कुल जो बॉटम साइड होती है, उस पे भी लगा दिया। तो ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें, इसका लुक आप देख सकते हैं, इसका नेक देख सकते हैं आप। ये देखें, इस तरह से मैंने फ्रिल बना के लगाई थी। तो फिर उसके बाद उसके सेंटर में मैंने थोड़ा-सा ऊपर की साइड से, ताकि बिल्कुल सेंटर में लगाएँगे तो फ्रिल दब जाती ना, तो इस तरह से मैंने वो लगा दी। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये देखें आप, ये मैं दिखा रही हूँ मैं तीसरा ड्रेस। तीसरा ड्रेस है, बाकी ड्रेसेस के मैं ट्यूटोरियल्स नहीं शेयर कर सकी हूँ, तो माज़रत आप लोगों से। लेकिन ये है कि आप लोग डिज़ाइनिंग देख लें, तो इंशाल्लाह आप लोग एक आइडिया हो जाएगा, अपने टेलर से सिलवा सकते हैं। अगर आपको खुद स्टिच करना आता है, तो आप खुद स्टिच कर सकते हैं। बहुत ईज़ी मेथड से बनाए हुए हैं मैंने ये सारे ड्रेसेस। ये देखें, इस तरह से मैंने लॉक किया हुआ है, इसको अंडरग्राउंड लगाया हुआ है स्टेप्स इसके। इसका बनारसी ट्राउज़र है, तो बनारसी जो ट्राउज़र है, उसके मैंने फैब्रिक की जो है वो ऊपर स्टेप्स बनाए हैं, और स्टेप को मैंने क्या किया था, जो लाइनिंग और पहले जो ऊपर वाला जो इसका शिफॉन का टाइप का, सिल्क टाइप का शिफॉन सिल्क मिक्स फैब्रिक है, जिसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क हुआ हुआ है, सही है। तो उसकी लाइनिंग को मैंने क्या किया, उसके साथ अटैच नहीं किया। अटैच करने से पहले मैंने उसके दरमियान में ना ये स्टेप रख दिया था। फिर लाइनिंग से अटैच करके जब लाइनिंग को मैंने उल्टी तरफ पलटा, तो स्टेप हमारा खुद ब खुद अंडरग्राउंड हो गया था। और उसके बाद लाइनिंग जो है वो हमारी अंदर की तरफ हो गई थी। लाइटिंग बोलने लग गई मैं आप लोगों को, तो वो अंदर की साइड पे हो गई थी। तो इस तरह से
मैंने लेस जो लगाई थी, लेस मैंने ऊपर स्टेप में पहले लगा ली थी, ये लेस एक साथ नहीं लगाई। फिर मैंने नीचे वाली जो लेस लगाई ना, इसके जो ऊपर वाला जो इसका पार्ट है, यानी शिफॉन वाले फैब्रिक का ओवरलॉक भी मैंने करवा लिया। तो उस पर जो मैंने लेस लगाई, तो लेस ऊपर वाले स्टेप के साथ बिल्कुल मिला के लगाई, ताकि ऐसे लगे कि ये लेस जो है वो मैंने एक साथ लगाई है। उसके बाद ये बैक साइड दिखा रही हूँ, बैक साइड सिंपल इसी तरह से लेस लगाई है। इसके दामन में, फ्रंट में भी दामन में लगाई है, और इस तरह से खूबसूरत से पैनल टाइप लुक दे दिया है मैंने, खूबसूरत से। 3 साल की बच्ची का है। इसका जो मैंने प्लाजो बनाया, यानी प्लाजो सॉरी, ये जो पैंट ट्राउज़र बनाया है मैंने, तो उसके ऊपर भी वही जो मैं बनारसी आपको बता रही थी, कलर मैंने अपनी मर्ज़ी से किए थे। बहुत खूबसूरत सा आप देख सकते हैं, लग रहा है गोल्डन और पिस्ता सा ग्रीन कलर जो है वो लग रहा है, तो प्यारा सा लग रहा है। तो आप प्यारी सी वीडियोज़ भी देखते जाएँ, और प्यारा सा अच्छा सा चैनल से लाइक भी कर दें, और प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो। और अगर वीडियो किया हुआ है तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे से ड्रेस के डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप अपनी बच्चियों को ईद पे भी बना सकते हैं, और ईद के बाद जो अपनी शादियाँ आने वाली हैं तो उस पे भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अब देखें, ये 1 साल की बच्ची का वही वाले ड्रेस का दूसरा बनाया है मैंने, 2 बहनों के ड्रेसेस हैं। तो ये देखें इस तरह से इसकी मैंने बॉडी बनाई ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद लाइनिंग के साथ, फिर उसके बाद मैंने इसका दामन में इस तरह से नीचे वाली साइड पे इनर लगाया हुआ है, दोनों में ही इनर लगाया हुआ है, बॉडी में भी और नीचे इसके बॉटम में, इसके जो इसके घेरे में भी। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि पहले मैंने बना दिया, उसके बाद मैंने एक पतला फैब्रिक लिया, जितना मेरे पास फैब्रिक था ना उसमें मैंने उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइनिंग की। उसकी बहुत लंबा काफ़ी ज़्यादा वेट का जो है वो फैब्रिक था, पतला तकरीबन 3 इंच चौड़ा। उसकी मैंने ठीक ठाक फ्रिल बनाई, और उसको नीचे वाली साइड से फिर मैंने अलग से अटैच किया। उससे आप लुक देखें कितना खूबसूरत आया है। और फिर उसके सेंटर में मैंने इस तरह से लेस लगा दी, बॉडी में भी लेस लगा दी, बॉडी और घेरे के सेंटर में। उसके बाद पीछे एक मैंने हुक लगा दिया, इस तरह से वही अंडरग्राउंड लाइनिंग के साथ मैंने बनाया। ये मैंने आपको बनाना बताया है दूसरे ड्रेस में। ये एक टॉप बनाया है मैंने, काफ़ी सारे बच्चियों के लाइनिंग वाले टॉप जो बनाए हैं, उस तरीके से मैं किस तरह अंडरग्राउंड लगाती हूँ, अंडरग्राउंड शोल्डर जोड़ती हूँ, वो सब मैंने स्टेप आपको उसमें सब सिखाए हुए हैं। तो ये देखें, इसको भी मैं करीब करके दिखाऊंगी आपको, तो आप देखिएगा। इसका मैंने ढीला सा जो है वो पजामा बनाया है, वही बनारसी का, पिस्ता ग्रीन और गोल्डन में कंट्रास्ट भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है बच्चियों के हिसाब से लाइट में। ये देखें आप, कितना ज़्यादा प्यारा सा एक लुक आया हुआ है। गोल्डन कलर की खूबसूरत सी इस पर लेस लगाई हुई है, बहुत प्यारी सी। इस तरह से स्लीव्स में लगाई है, स्लीवलेस बनाया है, गोल गले में लगाई है, और ये इसका फाइनल लुक देखें। नीचे जो फ्रिल बनाई है ना, उससे इस फ्रॉक का बहुत 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 ऑसम लुक आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब लास्ट ड्रेस दिखा रही हूँ, लेकिन ये तकरीबन बड़ी बच्ची का है, ये 6 साल की बच्ची का ड्रेस है। तो ये भी बहुत खूबसूरत सा कंट्रास्ट किया है। अच्छा, ये पिस्ता ग्रीन ना अलग है, अलग बनारसी है, वो दोनों, वो अलग थी और ये अलग है। ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, लाइनिंग ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, बहुत प्यारा सा ये प्लेन यही फैब्रिक था, इसके ऊपर सब काम मैंने खुद किया है। ऑर्गेन्जा है, लेकिन ये बहुत, जब मैं आपको इसको करीब करके दिखाऊंगी तो आप देखिएगा, इसके ऊपर लाइनिंग 2-3 कलर आ रहे थे। एक पिस्ता सा कलर आ रहा है, एक लाइट ऑरेंज सा कलर आ रहा है, गोल्डन आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका प्रिंट था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर इस तरह से लेस लगाई अंडरग्राउंड, सिंपल पहले लेस लगाई। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि उसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से अंदर की तरफ उसको फोल्ड कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने इसकी पूरी शर्ट की कटिंग की। पहले मैंने पैनल्स में इस तरह से लेसेस लगाई थी, फिर उसके बाद मैंने शर्ट की कटिंग की, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आप लेस लगाएं, किसी भी लॉन में लगाएं या किसी में भी लगाएं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नेक की विड्थ छोड़ने के बाद लगाइएगा। जैसे जिस बच्ची का है तो बच्ची के हिसाब से, बड़ों का है तो बड़ों के हिसाब से। फिर उसके ऊपर हम जब नेक बनाते हैं तो वो इजीली बन जाता है, वरना नेक के अंदर फिर ये लेसेस वगैरह छुपती नहीं है, पैनल छुपते नहीं है। फिर मैंने योक स्टाइल दिया इसको, इस तरह से आप देख रहे हैं। मैंने इसके ऊपर जो इसका ट्राउज़र बनाया है उसकी मैंने योक बनाई है, और उसके नीचे अंदर की तरफ से वही अंडरग्राउंड करके वही जो समोसा लेस है वो लगा दी है। और उसके बाद अंदर की तरफ इनर लगाया है, इनर मैंने लगा के उसको इस तरह से मोड़ दिया है। तो ये देखें, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे सिंपल मैंने जो है वो ये हुक पट्टी लगा दी है, हुक बना दिया है, और इस तरह से इसको रेडीमेड लुक दे दिया है। खूबसूरत सी ये कुर्ती बनाई है। अच्छा, इसकी स्लीव्स जो बनाई हैं, स्लीव्स का ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया था, तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह मेरे चैनल पे जाकर स्लीव्स डिज़ाइनिंग के वीडियोस में प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप तो उसमें देख सकते हैं। इस तरह से मैंने खूबसूरत सी स्लीव्स बनाई हैं। इसको अंदर की तरफ लिया था, अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके सेंटर में मैंने इसके स्टोन्स अटैच किए थे शैम्पियन कलर के, जो मैंने नेक में अटैच किए हैं। नेक में मैंने एक बड़ा शैम्पियन लगाया है, छोटे छोटे 2 शैम्पियन कलर के लगाए हैं इस तरह से। तो स्लीव्स में मैंने वही छोटे वाले लगाए हैं, और उसके बाद वही बनारसी मैंने पट्टी इसकी अटैच की, और अटैच करने के साथ मैंने अंदर समोसा लेस लगा दी। जब जूम करके दिखाऊंगी तो आप देखिएगा करीब से कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये ड्रेस भी। ये 6 साल की बच्ची का बनाया है, थोड़ी बड़ी बच्चियों के लिए होते हैं, 3 साल से बड़ी बच्चियों के लिए आप इजीली बना सकते हैं, वैसे 2 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं। इसका पैंट ट्राउज़र बनाया है मैंने, और पैंट ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल रखा है, क्योंकि बड़ी बच्चियों के ऊपर इसमें ट्राउज़र वगैरह में लेसेस वगैरह लगाती तो इतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आता।
तो बस आप अच्छी सी वीडियोज़ आपने देख ली हैं। आगे बहुत सारे बच्चों के ड्रेसेस भी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ और बड़ों के भी। तो बस उसके लिए आप लोगों मेरे साथ कनेक्ट रहिए करना पड़ेगा, और कनेक्ट आप तभी रह सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो बनाई है ये तो मुझे पता ही है कि लाज़मी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोग इसी तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं और इसी तरह की चीज़ें मैं लेकर आने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसका दुपट्टा जो बनाया है, दुपट्टा भी वही लिया मैंने। ये देखें, इस तरह से मैंने एक बड़ा वाला स्टोन लगाया, उसके नीचे मैंने 2 छोटे-छोटे से स्टोन्स लगाए। ये देखें, अच्छा सा खूबसूरत सा इसको लुक दे दिया। तो ये देखें, और उसके बाद जो है वो मैंने ये इसकी स्लीव्स का लुक है इस तरह से। ये देखें, सेंटर में नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसकी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको बनानी हो। बच्चों के, बड़ों के, जो भी है, लॉन के स्लीव्स पे भी ये बहुत डिज़ाइन चल रहा है। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ईद आ रही है तो अपनी बच्चियों का बना लें, शादियाँ आ रही हैं, शादियों पे माइयों मेहंदी, किसी भी इवेंट में आप बारात में अपनी बच्चियों का बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से। तो दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।